एवरीवन, आप सभी का हमारे एचके एकेडमी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिविजुअलाइज्ड जो टीचिंग मेथड है उसमें, या व्यक्तिगत जो हमारी शिक्षण की जो विधियां हैं उनमें हम जो और विधियां हैं कौन कौन सी है उनको आज देखेंगे। तो अब आता है आपका कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, या फिर जो कंप्यूटर से आपकी सहायता प्राप्त जो शिक्षण है वो कौन सा है या उसको क्या कहते हैं। Computer assisted learning is concerned with the use of a computer to mediate the flow of information in a learning process। अब इसमें क्या करेंगे कि हमें जो शिक्षण की विधि है इसमें अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ भी हमें डाटा निकालना है, जैसे आप लोग देखते हो कि कोई भी टॉपिक आपको निकालना होता है तो आप पीसी से या कंप्यूटर से उस पर गूगल पे जाते हैं, गूगल से आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो इसी मेथड को ही क्या कहा जाता है, कंप्यूटर असिस्टेड मेथड कहा जाता है। यानी कंप्यूटर की सहायता से हम क्या करेंगे, जब सूचना का प्रवाह करते हैं और वहाँ से हम क्या करते हैं, शिक्षण सामग्री प्राप्त करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षण की विधि कहा जाता है। A computer can process information very quickly and accurately to adapt it and respond to the learner's need, difficulties and progress, which is much greater than that of a book or video tape। यानी क्या है कि कंप्यूटर से हमें क्या मिलता है, एक्यूरेट चीज़ें मिलती हैं, यानी हमारे सटीक जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके साथ साथ बहुत शीघ्रता से आपको जवाब मिलता है। यानी कोई भी क्वेश्चन है आप डालेंगे कंप्यूटर पे आपके, तो वहाँ से आपको तुरंत रिप्लाई मिलता है। तो यहाँ से हमें क्विकली इंफॉर्मेशन मिलती है, एक्यूरेटली मिलती है, और इसके साथ साथ क्या है, यहाँ से जो रिस्पॉन्ड है वो क्या मिलता है, बहुत जल्दी हमें प्राप्त होता है। यानी कंप्यूटर में सूचना बहुत तेजी से सटीक रूप से संसाधित करने और शिक्षार्थी की ज़रूरतों, कठिनाइयों और प्रगति के अनुसार अनुकूलन और प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है, जो कि किसी पुस्तक या वीडियो टेप में नहीं होती है या फिर बहुत कम होती है। यानी क्या है कि आपका जो वीडियो टेप या फिर आप बुक देखते हो तो उसमें आप कोई भी रिप्लाई नहीं कर सकते, या फिर कुछ आपको क्वेश्चन के आंसर तुरंत चाहिए तो आप नहीं निकाल सकते शीघ्रता से। लेकिन कंप्यूटर में यह है कि आप एक बार उसको टाइप करोगे आपको तुरंत उसका जवाब मिल जाता है। तो ये एक्यूरेटली है, क्विकली इससे हमें आंसर मिल जाता है। दूसरा क्या है कि ये डिफ़िकल्टीज़ और जो हमारी जितने भी लर्नर्स की प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने में ईजी मेथड प्रोवाइड कराता है। अब आता है एडवांटेज इसके क्या क्या है। कंप्यूटर असिस्ट जो आपका मेथड है इसके, इट हैज़ मोर फ्लेक्सिबल एंड बेटर कंट्रोल इन अ कंपैरिजन टू अदर मेथड्स। यह अन्य विधियों की तुलना में अधिक लचीलापन और बेहतर नियंत्रण है। यानी क्या है कि आपको जिस तरीके से पढ़ना है, जैसे आपको सुटेबल लगे, आपको किसी चीज़ का जवाब चाहिए तो आपको मिल जाएगा, तुरंत आपको कोई चीज़ खोजनी है तो आपको कंप्यूटर से मिल जाएगी। तो इसमें क्या है, बहुत लचीलापन है, और ये क्या है, इससे आप क्या है अपनी टीचिंग या लर्निंग के आपको जो प्रोसेस है उसको काफ़ी बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। फिर क्या है, इट कैन इफेक्टिवली यूज्ड फॉर ड्रिलिंग एंड प्रैक्टिसिंग सिमुलेशन एंड मॉडलिंग। इसका उपयोग ड्रिलिंग और अभ्यास, सिमुलेशन और मॉडलिंग के लिए प्रभावित रूप से किया जा सकता है। यानी क्या है कि हमें कोई भी मॉडल बनाना है या फिर हमें क्या है बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो उसके लिए कंप्यूटर आपका सबसे अच्छा मेथड माना जाता है। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, इट इज़ इम्पर्सनल कॉस्टली। ये क्या है, यह अवैयक्तिक और महंगा है। यानी क्या है कि हम देखो एक नॉर्मल क्लास होती है उसमें हम 60-70 बच्चों को आराम से पढ़ाते हैं, या फिर आप देखोगे कि नॉर्मल आप जब असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो 150 बच्चों की क्लासेस को भी सिर्फ एक टीचर पढ़ा रहा होता है। लेकिन अगर पीसी की अगर हम बात करें या कंप्यूटर असिस्ट मेथड की हम बात करें तो पर पर्सन हमें एक कंप्यूटर चाहिए होगा। तो ये क्या होता है, काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, इसलिए इसका क्या है काफ़ी अच्छा यूज़ नहीं है। यानी जो बिल्कुल पिछड़े जो इलाके हैं या जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर कंप्यूटर ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कराया जा सकता है, तो यहाँ पर क्या है ये बहुत महंगी विधि है, इसलिए भी क्या है इसके इतने फ़ायदे नहीं हैं। नेक्स्ट आता है ओपन लर्निंग। आप देखते हैं इग्नू से बहुत लोग पढ़ रहे होंगे या कोर्सेज भी कर रहे होंगे, कोई ग्रेजुएशन भी कर रहा होगा, कोई मास्टर्स भी कर रहा होगा, डीयू में भी एसओएल में पढ़ाया जाता है। तो ओपन लर्निंग क्या होता है कि आप घर बैठकर क्या करते हैं, अपनी स्टडी करते हैं, आप रेगुलर नहीं जाते हैं, आप कभी कभार इंस्टीट्यूशन में जाते हैं क्लासेस लेने के लिए। तो क्या है, इट इज़ अ फ्लेक्सिबल मेथड ऑफ डिलीवरिंग इंस्ट्रक्शन। यह निर्देश देने की एक लचीली विधि है। द लर्नर्स हैज़ ओपन एक्सेस टू लर्निंग रिसोर्सेज ऑफ पीपल, मटेरियल, इक्विपमेंट एंड अकोमोडेशन
although रेगुलर क्लास अटेंडेंस आर नॉट नेसेसरी, यानी क्या है, जहाँ शिक्षार्थी के पास लोगों, सामग्री, उपकरण और आवास के सीखने के संसाधनों तक खुली पहुंच होती है, हालांकि नियमित कक्षा में उपस्थित होना इसमें आवश्यक नहीं होता। यानी यहाँ पर रेगुलर क्लासेस आपकी नहीं होती है, वीकली क्लासेस यहाँ पे हो सकती है, या फिर आपको असाइनमेंट्स और इन सब की इंस्ट्रक्शंस आपको मिलती रहती है घर पे ही ऑनलाइन। तो ये क्या है, काफ़ी नियमित विधि नहीं है या फिर रेगुलर मेथड आपका नहीं है टीचिंग का, इसमें कभी कभार ही क्या है आपको जाना होता है शिक्षण संस्थान में। देयर आर नो और मिनिमल रिस्ट्रिक्शन ऑन एडमिशन, और इसमें क्या है, प्रवेश लेने के लिए भी क्या है, या तो कोई प्रतिबंध होता ही नहीं है या फिर न्यूनतम प्रतिबंध यहाँ पर होता है। यानी आपका कोई भी जो उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है, कोई भी यहाँ पे एडमिशन ले सकता है। अब देखते हैं, द फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट थ्रू ट्यूटोरियल शुड फॉर्म अ पार्ट ऑफ ओपन लर्निंग। शिक्षक और छात्रों के बीच ट्यूटोरियल के माध्यम से आमने सामने की बातचीत को खुले शिक्षण का एक हिस्सा बनाना चाहिए। अब इसमें ज़रूरी होता है कि आपका जो फेस टू फेस इंटरेक्शन है वो इसमें क्या हो, ट्यूटोरियल के माध्यम से हो। नेक्स्ट क्या है, फॉर ओपन लर्निंग पैकेजेस आर टू बी डेवलप्ड मेकिंग यूज ऑफ मल्टीमीडिया। ओपन लर्निंग में हमें क्या यूज करना होता है, मल्टीमीडिया का उपयोग करते हुए लर्निंग पैकेज विकसित किए जाने चाहिए। यानी क्या है, जब भी आप ओपन लर्निंग करते हैं, या फिर आपने इग्नू से भी देखा होगा कि इग्नू क्या करता है, आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराता है, इसके साथ साथ वो इंटरनेट पे भी उनको पब्लिश करता है, और इसके साथ साथ वो आपको बुकलेट जो है वो आपके घर भी पहुंचाता है, या फिर आप वहाँ जाके इग्नू के सेंटर पे जाके आप वहाँ से भी ला सकते हैं। तो हमें इसमें क्या करना होता है, ओपन लर्निंग जब हम कराते हैं तो इसमें हमें मल्टीमीडिया का यूज़ करना होता है। नेक्स्ट आता है, ओपन लर्निंग इंस्ट्रक्शन इज नॉट सुटेबल फॉर द रैपिडली चेंजिंग नेचर ऑफ कंटेंट एज दिस इन्वॉल्व टाइम, एक्सपर्टीज एंड रिसोर्सेज। ओपन लर्निंग में अब क्या है, निर्देश हालांकि विषय वस्तु की तेजी से बदली प्रकृति के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी क्या है, कभी भी आपका जो सिलेबस है या कंटेंट है उसमें अगर चेंज होता है तो ये एकदम से इसको परिवर्तित नहीं कर सकते, क्योंकि ओपन लर्निंग में क्या होता है कि आपको कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए पहले उसको कंटेंट को इकट्ठा करना पड़ता है। देश के आपके जितने भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स या प्रोफेसर्स हैं या फिर जो भी विद्वेता है उनके पास कंटेंट के लिए अप्रोच की जाती है। अगर वो इसको एक्सेप्ट करते हैं तो वो कंटेंट लिख कर फिर उसको भेजते हैं। तो क्या है, अगर एकदम से बदलता है तो वो एकदम से पूरा कंटेंट प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं, क्योंकि इसमें समय, विशेषज्ञता और संसाधनों की आवश्यकता होती है। अब इसके बाद आता है एडवांटेज क्या क्या है ऑप्शन ओपन लर्निंग के। इट ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी टू लर्नर्स, यह शिक्षार्थी को लचीलापन प्रदान करता है। यानी आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि 75% आपका कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि आपको कभी कभार इंस्टीट्यूशन में जाना है। दूसरा क्या है कि आपको जो असाइनमेंट्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं उसकी डिटेल आपके फ़ोन पे या फिर आपको जैसे भी मेल के थ्रू भेज दिया जाएगा। आपको इंस्टीट्यूशन में उसको जाना नहीं पड़ता है, सिर्फ सबमिशन के लिए ही आपको वहाँ पे जाना पड़ता है, या फिर ऑनलाइन भी काफ़ी बार सबमिशन करा लिया जाता है। इसके साथ साथ आपको सिर्फ परीक्षाओं में जाना पड़ता है, और इसके वीकली क्लासेस होती हैं या फिर अनियमित क्लासेस होती है जिसमें आपको कभी कभार ही वहाँ पर जाना होता है। सैटरडे या फिर आप देखते हो सैटरडे संडे को क्लासेस होती है तो उसमें ही जाना होता है। तो ये काफ़ी फ्लेक्सिबल मेथड है आपका टीचिंग का। अब इसमें लिमिटेशन क्या क्या है, पहली लिमिटेशन इसकी क्या है, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर अचीविंग साइकोमोटर एंड इफेक्टिव लर्निंग ऑब्जेक्टिव। अब ये क्या है, मनोप्रेरक और भावात्मक शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी इसमें टीचर और जो एक स्टूडेंट का रिलेशनशिप होता है, या फिर एक कह सकते हो कि एक भावात्मक जो विधि होती है वो इसमें क्या है डेवलप नहीं हो पाती है। दूसरा क्या है, इट रिक्वायर्स टाइम, एक्सपर्टीज एंड रिसोर्सेज एंड नॉट सुटेबल फॉर सब्जेक्ट ऑफ रैपिडली चेंजिंग नेचर। यानी इसमें क्या क्या ज़रूरत होती है, आपको बहुत समय की ज़रूरत होती है, रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, संसाधनों की ज़रूरत होती है, विशेषज्ञता की ज़रूरत होती है, और इसके साथ साथ अगर आपका कंटेंट जो है वो परिवर्तित होता है तो वो उसके लिए मटेरियल प्रोवाइड कराना इसमें काफ़ी कठिन होता है। तो ये इसके लिमिटेशंस हैं आपके ओपन लर्निंग के। नेक्स्ट आता है आपका इंटरेक्टिव वीडियो। अब इंटरेक्टिव वीडियो क्या है कि जब हम वीडियोग्राफी से या वीडियो से हम शिक्षण विधि कराते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, इंटरेक्टिव वीडियो कहा जाता है। इंटरेक्टिव वीडियो अप्रोच टू टीचिंग कैन बी एम्प्लॉयड टू अचीव कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर एंड अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स। अब ये क्या करता है, शिक्षण के लिए इंटरेक्टिव वीडियो जो है ये क्या, इसका दृष्टिकोण का उपयोग संज्ञानात्मक, मनोप्रेरक
और भावात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या जाता है, यानी किस किस को हम अचीव करना चाहते हैं इंटरेक्टिव वीडियो से। कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो होते हैं उनको हमें अचीव करना होता है। दूसरा क्या है, इट अलाउ द लर्नर्स टू randomly access any piece of information and provide immediate feedback regarding the consequences of their action। यह विद्यार्थी शिक्षार्थी है को किसी भी जानकारी तक बेतरतीब ढंग से पहुंचने और अपनी कार्रवाई के परिणामों के बारे में तत्काल प्रतिक्रिया देने की अनुमति देता है। यानी ये वीडियो इंटरेक्टिव क्या है, आपको जो आप पढ़ा रहे हैं या लर्निंग प्रोसेस करा रहे हैं तो उसका फीडबैक क्या है उसको तुरंत देने की इसमें सुविधा होती है। अब इसमें क्या है, द एसेंस of the interactive video experience is video simulation, more number of video presentation and real images as possible। इंटरेक्टिव वीडियो अनुभव का सार यथासंभव वास्तविक छवियों की अधिक से अधिक वीडियो प्रस्तुतियों के साथ वीडियो सिमुलेशन है। यानी क्या है, जब भी आप वीडियो दिखाते हैं, जैसे अगर हमें अमेजोन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ाना है तो अगर हम अमेजोन जंगल की वीडियो दिखाते हैं तो वो बहुत अच्छे से क्या है आपको समझ आता है चीज़ें कि कहाँ पर किस तरीके के फॉरेस्ट है, कैसा वहाँ का एनवायरनमेंट है, कैसे वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं वो हैं, उसके साथ साथ कैसे वहाँ पे वेजिटेशन के साथ साथ कैसे वहाँ पे फ्लोरा फ्यूना किस तरीके का है, कैसे डेवलप हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको क्या है आप उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यानी आपकी इंद्रियां भी इसमें अच्छे से काम कर रही है, तो उसको क्या है काफ़ी अच्छा बना देता है या फिर काफ़ी अनुभवात्मक उसको बना देता है। तो वीडियोग्राफी जो या फिर वीडियो मेथड जो है वो काफ़ी अच्छा होता है। इसमें वास्तविक छवियों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, लर्निंग प्रोसेस को और बेटर बना सकते हैं। अब इसके एडवांटेज क्या क्या है, द इंटरेक्टिव वीडियो अप्रोच एनहेंसेस द डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ द इंडिविजुअल। इंटरेक्टिव वीडियो दृष्टिकोण क्या करता है, व्यक्ति की निर्णय लेने की शक्ति को बढ़ाता है। यानी आप उसमें सही और गलत का फर्क करना सीख जाते हैं। आप ये सीख जाते हैं कि वहाँ पर किस तरीके की सिचुएशन है और ये सिचुएशन है तो क्यों है, यानी आपकी जो लॉजिकल जो आपकी अप्रोच है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना यहाँ पे शुरू हो जाती है। अब इसकी लिमिटेशन क्या क्या है, दिस मेथड इज टाइम कंज्यूमिंग एंड रिक्वायर्स रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टीज। अब इसमें भी हमें क्या है कि काफ़ी समय चाहिए। अगर 2 घंटे की 3 घंटे की वीडियो है तो आपको समझने के लिए पूरा 2-3 घंटे पहले वो वीडियो देखना होगा। इसके साथ साथ क्या है, इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, या तो हमारे पास फ़ोन हो या फिर हमारे पास पीसी हो या फिर हमारे पास अदर रिसोर्सेज हो जिनसे हम उस वीडियो को देख सकें। और इसके साथ साथ उसको पढ़ाने या जो बताने वाले हैं वो भी क्या होने चाहिए, उनकी भी विशेषज्ञता होनी चाहिए। तो ये सारी क्या है इसकी लिमिटेशंस है आपकी जो क्या है इंटरेक्टिव वीडियो है इसकी। तो ये थे आपके इंटरेक्टिव वीडियो और ओपन लर्निंग मेथड के बारे में। और इसके साथ साथ आज हमने 3 मेथड डिस्कस किए हैं, जिसमें कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग को डिस्कस किया है, जिसमें क्या है कंप्यूटर के द्वारा हमें क्या मिलता है, मटेरियल मिलता है लर्निंग का, और इसके साथ साथ जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें वहाँ से क्विकली इन्फॉर्मेशन मिलती है और सटीकता या फिर एक्यूरेटली हमें वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलती है। दूसरा हमने देखा है ओपन लर्निंग। ओपन लर्निंग में क्या है कि आपको मटेरियल या रिसोर्सेज या जो आपका कंटेंट है वो क्या है आपको प्रोवाइड हो जाता है। इसके साथ साथ आपको रेगुलर क्लासेस में नहीं जाना पड़ता है, इसमें अनियमित क्लासेस होते हैं और ये काफ़ी क्या है फ्लेक्सिबल मेथड है आपका, काफ़ी लचीली विधि है। और इसमें प्रवेश या फिर एंट्रेंस के लिए भी क्या है आपको कोई प्रतिबंध नहीं होता है, या फिर प्रतिबंध होता भी है तो वो भी काफ़ी न्यूनतम होता है। इसके बाद थर्ड जो मेथड हमने डिस्कस किया है वो है इंटरेक्टिव वीडियो। और इंटरेक्टिव वीडियो में हमने देखा है कि जब हम क्या है वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और उससे हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका इंटरेक्टिव वीडियो कहलाता है। और ये किसके लिए काफ़ी उपयोगी होता है, संज्ञानात्मक या फिर कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन के लिए, मनोप्रेरक, साइकोमोटर के लिए या फिर भावात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये था वीडियो आपका इंडिविजुअलाइज्ड मेथड के ऊपर। और इसमें एक होरिस्टिक मेथड बचता है जिसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वो क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, हमारे HK एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए थैंक यू।